एक नेता हमारे गांव में आया, उसने कहा भाई इस बार जिता दो। तो एक बूढ़ा बोला 5 साल पहले भी आया था, तो बोला जिता दो। बोले कब्रिस्तान की दीवार बनवा दो, बनवाया। तो नेताजी बोले खुदा की कसम इस बार जितवा दीजिए, एक कब्रिस्तान क्या घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। उस दिन के बाद हमको नेताजी से नफरत हो गई। मगर ऐसा नेता जो नबी का नाम का दीवानगी में खूबसूरत लाके बैठे, मुझे बड़ा प्यार होता है। सुनिएगा, मोहब्बत के साथ मिसरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन गौसे आजम का चाहने वाला अगर इश्क का दम भरता है तो मुझे यकीन है कि उसके जिस्म के रोवे रोवे से सुभान अल्लाह की आवाज निकलेगी। सुनिएगा, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। खुदा की कसम मैंने ये मिसरा जहां जहां पढ़ा है, आग लग गई है, आग। बस्ती में नहीं, दिल में। और अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो बस्ती में भी लग सकती है, लेकिन दिल में आग लगाना है, सुभान अल्लाह कहना है। सुनिए, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती। सरकार बहुत काम आया। कौन कहता है कि किरदार बहुत काम आया? खौफ तारी था, अंधेरा था, मगर ए आका कब्र में आपका दीदार बहुत काम आया। कौन कहता है कि किरदार बहुत काम आया? खौफ तारी था, अंधेरा था, मगर ए आका कब्र में आपका दीदार बहुत काम आया। मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी मोहतरम भाई जनाबे इरशाद आरजू साहब उड़ीसा ने अपने मेहमानी और अपनी मेजबानी का भी हक अदा किया। माशाअल्लाह, मैंने देखा कि आपकी समातों के जंबील बावजन हो गए, चेहरे पर मुस्कुराहट की अटखेलियां नमूदार हुई और सबके चेहरे हशाश बशाश हो गए। क्यों न हो, नबी की नात, नबी का दीवाना सुने तो उसका हाल ऐसे ही हुआ करता है। कभी साबिर पाक की बारगाह में, कभी गौसे आजम की बारगाह में, कभी गरीब नवाज की बारगाह में, कुल मिलाकर औलियाए कराम की बारगाह में से फैजान लेता हुआ आपकी समातों की झोली में डाल दिया। किसी शायर ने कहा था, या इलाही, या इलाही, इधर तवज्जो दे साहब, इधर तवज्जो दे। आप जो इधर उधर देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरी निजामत के जनरेटर में कोई पेट्रोल निकाल दिया, लेकिन जब आप बोलते हैं तो लगता है 2 बोतल कोई खून चढ़ा दिया। तो जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बुजुर्गों के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। या इलाही, पूरा ये अरमान हो जाए। बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, वरना कनूज इलाके में एक जगह में लॉकडाउन के पीरियड में जलसा पढ़ने गया था। एक लड़का आता था साहब, 10 रुपया रखता था, 100 वाला उठा के ले जाता था। मैं बहुत टेंशन में था, 4-5 बार देखा। जब गौर से देखा तो अब्बा के गोद में बैठता था। जलसे के बाद मैंने उसके बाप से पूछा, भाई साहब ये क्या किया आपने? बोला हजरत अगर लॉकडाउन की स्थिति ऐसे ही रही तो अभी तो 100 उठवाए हैं, 500 वाला उठवाएंगे। 2 छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा है, शुरुआत की है, इब्तिदा की है। उन बच्चों की आवाज सुन रहा था, अंदाज सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अल्लाह का करम है, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुझे बस एक मनकबत का शेर पढ़ने दीजिए, इजाजत है भैया? सुभान अल्लाह कहेंगे आप? कैसे कहेंगे जरा कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। जरा मोहब्बत के साथ शेर की तरह कर जवार में शेर सुनने के लिए हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। या इलाही, पूरा ये अरमान हो जाए। पढ़ना है माइक पर आने के बाद, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट इधर बिखेरते रहिए आप, क्योंकि आपको अब मेरे बाद आना है। तो जाहिर सी बात है, पहले वाले को मोहब्बत का रिजल्ट पेश कीजिए, फिर इनाम हम भी पेश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। इरशाद भाई, जहाँ से छोड़ा मैं वहीं से उठा रहा हूँ। अगर कोई कमी रह जाएगी तो 100 का नेट देके उसको पूरा कर दीजिए। या इलाही, पूरा ये अरमान हो जाए। देखिए कुछ लोग रोड पर खड़े हैं, देखिए दुकान रोड पर हो ये ठीक है, मकान रोड पर हो ये भी ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं। तो जो लोग रोड पर हैं उनके दिन बहुत ज्यादा खराब नहीं चल रहे हैं, तो आके बैठ जाएं। सलामत रहें। बहुत अच्छे अच्छे नौजवान बच्चे हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, माशाल्लाह बैठ जाएं कहीं अच्छी जगह। बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बस थोड़ा सा मिजाज मेरा इसी अंदाज का हुआ करता है ताकि आप रिलैक्स अंदाज में बैठें। मैं मनकबत का शेर पढ़ रहा हूँ, पहले एक मतलब सुन लीजिए, ये इम्तिहान होगा, उसके बाद रिजल्ट कारी फारूक साहब देंगे। या इलाही, पूरा ये अरमान हो जाए, सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए।
मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, जन्नत जिसके नाम पर कुर्बान हो जाए। फिर मेरे बड़े भाई ने एक शेर सरकारे बड़े पीर की बारगाह में पढ़ा था। एक शेर सुनिएगा, लेकिन जरा मोहब्बत के साथ मचलकर वही हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलेगा जो रमजान का 30 रोजा रखा है। जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन लोगों का हाथ नहीं उठा समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, मेरे यहाँ एक आदमी 11:20 पे 3 प्लेट बिरयानी मार के रोजा खोल नहीं तोड़ दिया। मैंने पूछा भाई साहब ये क्या किया आपने? बोला हजरत मसला आपने ही बताया था। हमने कहा तो रोजा खोलने का टाइम मगरिब का वक्त होता है, ये आप 11:20 पे रोजा कैसे खोला, वो भी 3 प्लेट बिरयानी मारकर? तो उसने जो जवाब दिया मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसने कहा आपने एक बार मसला बताया था कि कहीं जोहर की अजान होती है तो कहीं असर की अजान होती है, कहीं मगरिब की अजान होती है तो कहीं ऐशा की अजान होती है। यहाँ 11 बज रहा है, कहीं न कहीं तो मगरिब की अजान हो गई। ऐसा अगर मिजाज है तो आप कुछ मत कहिए, लेकिन अगर थोड़ा रिलैक्स अंदाज में बैठे हैं तो खुदा की कसम ये शेर आपके समातों के खून में गर्मी बदल देगा। बड़े बड़े उलमा हैं, नाम सबका नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ इनका जूता होता है कारी साहब, वहाँ मैं अपना सर रखता हूँ तब निजामत की कुछ पगडंडियां मेरे सामने आती हैं। मैं खूबसूरत मिसरा पढ़ रहा हूँ। गौसे आजम को कौन जानता है और कौन कौन मानता है? जरा दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं नेताजी से कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कोई पहचानी नहीं है, कोई जान पाए। मैं नेताजी से वैसे भी प्यार नहीं करता। एक नेता हमारे गांव में आया, उसने कहा भाई इस बार जिता दो। तो एक बूढ़ा बोला 5 साल पहले भी आया था तो बोला जिता दो। बोले कब्रिस्तान की दीवार बनवा दो, बनवाया। तो नेताजी बोले खुदा की कसम इस बार जितवा दीजिए, एक कब्रिस्तान के घर घर कब्रिस्तान बनवा देंगे। उस दिन के बाद हमको नेताजी से नफरत हो गई। मगर ऐसा नेता जो नबी का नाम का दीवानगी में खूबसूरत लाके बैठे, मुझे बड़ा प्यार होता है। सुनिएगा, मोहब्बत के साथ मिसरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन गौसे आजम का चाहने वाला अगर इश्क का दम भरता है तो मुझे यकीन है कि उसके जिस्म के रोवे रोवे से सुभान अल्लाह की आवाज निकलेगी। सुनिएगा, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। खुदा की कसम मैंने ये मिसरा जहां जहां पढ़ा है, आग लग गई है, आग। बस्ती में नहीं, दिल में। और अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो बस्ती में भी लग सकती है, लेकिन दिल में आग लगाना है, सुभान अल्लाह कहना है। सुनिए, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। कुछ लोग जो नहीं बोले हैं वो लोगों का इंतजार कर। देखिए अभी नए नए नोट आए हैं, पता नहीं चलता ये क्या है हजरत। कभी कभी 10 का नोट और 200 का नोट एक ही तरह का निकला है। मेरे पलामू में एक जगह हैदर नगर है, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, 11 मुहर्रम की तारीख थी। एक आदमी आया और मुझको इनाम दिया, मैं ले लिया। मुझे क्या पता क्या दिया था। हजरत की आमद हो रही, अरे माशाअल्लाह पूरा मजमा खड़ा हो जाए। बेबाक खतीब, हिंदुस्तान के एक अजीम मुकर्रिर जी हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान की जमीन से पूरे मुल्क में एक नई नस्लों के जिस्मों के नसों के अंदर खून तेजी के साथ दौड़ाने वाली जात हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला की हाजिरी हो गई है। पूरा मजमा खड़ा हो गया तो जरा नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद होगी, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत तेजी के साथ काम करना। मैं फिर एकदम रैकेट पर चल रहा हूँ, जो लोग खड़े हैं अभी भी बैठ जाएं। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ सुन के बता दीजिएगा। मिसरा अच्छा हो तो आपके तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम का फैजान लेना हो तो जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा अगर जी लगे तो अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बतों का इस्तकबाल यहाँ तक। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। रोती हुई सईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। रोती हुई सईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। आइए उसी अजीम बारगाह में मोहब्बत का खराज पेश करने के लिए हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें आज आपके सरजमीन पर मोहब्बत के काफिला लेकर उतर चुकी है। ऐसे जात जिसको टच करते हुए मैं उस अजीम उल मर्तबा शख्सियत की बारगाह में पहुंचूंगा जहां खिताबत की रमक से हम जैसे कमजोर इश्क वालों के अंदर इश्क की लहरें पैदा करने वाली जात
खून में हरारत पैदा करने वाली जात, नई नस्लों को खूबसूरत राह दिखाने वाली जात। एक जमीन राजस्थान गरीब नवाज के फैजान की जमीन से बैठकर पूरे मुल्क में लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाली एक आवाज हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला तक आपको पहुंचना है। बिला ताखिर इस वक्त एक नई नस्ल की नौजवान आवाज जो खूबसूरत अंदाज में पूरे मुल्क के आवाजों को साथ अपनी आवाज मिला रहा है, हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं। दुआ करें एक दिन नात पढ़ते पढ़ते मदीने शरीफ का वीजा लग जाए। और मैंने सुना भी है, देखा भी है, महसूस भी किया है और हजरत ने अभी बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमजान मदीने शरीफ में उनका गुजरा है। भाई मोहतरम मद्दाह रसूल नंदली बे चमनिस्तान रिसालत वासिफ सरकार आला हजरत जनाब अहमदुल फत्ताह फैजाबादी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। आइए बिला ताखीर नारे तकबीर और रिसालत की फलक पोश झनकार में शायर अहले सुन्नत हजरत अहमदुल फत्ताह साहब किबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज, ऊंची आवाज, नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज में और लहरें पैदा करें, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमदे मुख्तार की याद आती है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूं तो सरकार की याद आती है।